हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के ऐसे प्रश्न जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इन सवालों को जरूर पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में अंतर राज्य परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में अंतर राज्य परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 263 में है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मानव शरीर में कौन सा अंग विटामिन डी को सक्रिय रूप से परिवर्तित करता है? तो मानव शरीर में गुर्दा मात्र एक ऐसा अंग है जो कि विटामिन डी को सक्रिय रूप से परिवर्तित करता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, अभिसारी प्लेट सीमा पर सामान्यतः कौन सा भौगोलिक संरचना बनती है? तो अभिसारी प्लेट सीमा पर सामान्यतः ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला भौगोलिक संरचना बनती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? तो भारतीय संविधान में धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मानव रक्त का सामान्य पीएच मान लगभग कितना होता है? तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो इनमें से क्लोरीन मात्र एक ऐसा तत्व है जो कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 9 है जो कि पंचायती राज से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर में वायु पीत का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में वायु पीत का निर्माण यकृत में होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, एल नीनो घटना का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? तो एल नीनो घटना का सीधा प्रभाव मानसून पर पड़ता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सामान्यतः कौन होता है? तो भारत में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सामान्यतः विपक्ष का सदस्य होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में राजनीति निदेशक तत्व किस देश से प्रेरित है? तो भारतीय संविधान में राजनीति निदेशक तत्व आयरलैंड से प्रेरित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मानव शरीर में ट्रिप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? तो मानव शरीर में ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, सापेक्षिक आर्द्रता मापने का यंत्र कौन सा है? तो सापेक्षिक आर्द्रता मापने का यंत्र है हाइग्रोमीटर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो भारतीय संविधान में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर में सीरोटोनिन किससे संबंधित है? तो मानव शरीर में सीरोटोनिन मनोदशा से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, रेड शिफ्ट का संबंध किससे है? तो रेड शिफ्ट का संबंध प्रकाश से है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री दिवस 1986 को मनाया गया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मानव शरीर में काइल किससे संबंधित है? तो मानव शरीर में काइल लसिका से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, ज्वार भाटा मुख्यतः किसके कारण होते हैं? तो ज्वार भाटा मुख्यतः चंद्रमा के कारण होते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर में रेनिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? तो मानव शरीर में रेनिन हार्मोन गुर्दा से स्रावित होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है?
तो ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।